जय माता दी दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि माता सीता रावण को भस्म कर सकती थी, लेकिन माता सीता ने ऐसा क्यों नहीं किया। तो यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, माता सीता को साक्षात लक्ष्मी माना जाता है। वे श्री राम की ही तरह शक्तिशाली हैं। वे चाहती तो रावण को उस वक्त भस्म कर देती जब वह हरण करने आया था। वे चाहती तो अशोक वाटिका में पहुंचकर भी रावण को भस्म कर देती या उसका किसी भी वक्त वध कर देती। लेकिन माता सीता ने ऐसा क्यों नहीं किया, जबकि वो तो खुद ही आत्मरक्षा में सक्षम थी। वास्तव में माता सीता स्वयं शक्ति स्वरूपा थी। दोस्तों, इसके पीछे सबसे पहली कथा है खीर कथा। मान्यता के अनुसार कहते हैं कि जब सीता जी ससुराल आई तो उन्होंने सबसे पहले ऋषि मुनियों और परिवारजनों के लिए खीर बनाई और दशरथ सहित सभी को परोसी। जब उन्हें खीर परोस रही थी, उसी समय तेज हवा का झोंका चला और सभी ने अपनी अपनी पत्तल संभाली। लेकिन उस दौरान राजा दशरथ की खीर में एक छोटा सा घास का तिनका आकर गिर गया। माता सीता ने उस तिनके को देख लिया था, परंतु खीर से वो तिनका सबके सामने कैसे निकाले, ये बड़ी दुविधा थी। तभी उन्होंने तिनके को दूर से घूरा और माँ सीता की दृष्टि से वो तिनका पुनः उड़ा और हवा में ही राख बन गया। सीता जी को लगा कि उनका ये चमत्कार किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ ने ये सब देख लिया था और वो समझ गए थे कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि जगत जननी है। उनके इस चमत्कार को देखकर वे डर भी गए थे। इसके पीछे का दूसरा कारण था माता सीता का दिया हुआ वचन। खीर खाने के बाद राजा दशरथ अपने कक्ष में चले गए और बाद में उन्होंने सीता जी को अपने कक्ष में बुलवाया। वहां उन्होंने माता सीता से कहा कि आपका वह चमत्कार मैंने देख लिया है और अब मैं यह समझ गया हूँ कि आप कौन हैं। इसलिए आज आप मुझे एक वचन दीजिए कि जिस दृष्टि से आपने उस तिनके को देखा, उससे कभी किसी और को नहीं देखोगी। इस बात को सुनकर माता सीता ने दशरथ जी को वचन दिया कि मैं कभी किसी को इस दृष्टि से नहीं देखूंगी, मैं आपको वचन देती हूँ। तीसरा कारण था एक तिनका, जिसके कारण रावण बच गया। जब रावण ने उनका हरण किया था, तब वे स्वयं ही रावण को भस्म कर सकती थी, लेकिन वे राजा दशरथ को दिए हुए वचन में बंधी हुई थी। इसलिए जब रावण उसके करीब आने का प्रयास करता था या फिर उनको धमकाता था, तब वह रावण को कुछ नहीं करती थी, बस एक तिनके को हाथ में लिए उसकी तरफ घूरने लगती थी और उसके प्रति अपने क्रोध को नियंत्रित करती थी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये जानकारी, प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताना। और मेरी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। जय माता दी, जय श्री राम।